दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के सेशन में मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड 12th हिंदी पाठ 1 से 6 तक काव्यखंड एक ही वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाके डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि हैं। आगा कड़बक किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है कड़बक। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इनमें से प्रेम की पीड़ा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। आगे कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी ऊर्ध्वाधर अनुमानतः 1492 ईस्वी में कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैसी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन। जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से अपनी आंख की तुलना की है जैसी ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का मृत्यु हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? पद्मावत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से लिए गए मलिक मोहम्मद जैसी का। चलिए सुमेरु का पर्याय है यानी तात्पर्य है कंचनगिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पाठ में संकलित कड़बक कहाँ से लिए गए हैं? पद्मावत से लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है यानी तुलना? दर्पण से। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो पद्मा मृगावती जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन। जैसी किस तरह के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूफी कवि थे जैसी। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेठी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसी के पिता का नाम
क्या था? शेख यमरेज, शेख यमरेख, मलिक शेख ममरेज उपनाम है उसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसी थे, जैसी एक फकीर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा के से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं जैसी, प्रेम मार्गी से जुड़े हुए थे जैसी। जैसी की काव्य की भाषा कैसी यानी कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवधी। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जैसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। अगला क्वेश्चन। जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींची? अपनी आँख अपने आंसुओं से सींचा है। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेत्र दोष से। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के पीड़े के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जैसी प्रेम के पीड़े की कवि हैं। चलिए दोस्त अगले देखते हैं। अब आएगा पाठ 2 यानी पदखंड। पद है सूरदास के द्वारा लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर से फिर एक से बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा सूरदास के रचना का है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन। सूरदास किस काल में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग से। सूरसागर के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। यानी सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। सूरदास की कृति हैं साहित्य लहरी सूरदास के कृति हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूरसागर किस भाषा में रचित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वात्सल रस है सूरदास के कविता में। चलिए अगला देखते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैन थे। द्वितीय पद में किस खास पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपूप का वर्णन नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। अगला क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरदास के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण। कवियों का क्या कन्याओं का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोद। सूरदास की कौन सी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पद सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास। वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूरदास वात्सल के अद्वितीय कवि हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरदास किस धारा के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण आश्रयी कवि हैं सूरदास। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में कृष्ण बैठकर भोजन कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? भोर हो जाने की सूचना दी जाती है कृष्ण को प्रथम पद में। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के सूरदास कवि है हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सतसई ऑप्शन नंबर डी सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों सूरदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास किस चीज की भूखे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की सूरदास भूखे हैं, यानी कृष्ण के प्रेम के भूखे हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयसी जो है अष्टछाप का लेखक नहीं है, कवि नहीं है। बाकी तीनों के तीनों अष्टछाप के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कछुक खात कछुक धरित गिरावट धरित धवि निर्खति नंद रन्या में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल तुमुन फूले केवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार है। कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में अनुप्रास अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निदैन गाते थे सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण को मीरा ने अपना प्रेमी मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? यानी पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में सूरदास विभोर रूप से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सूरदास का व्यक्तित्व है। यानी जन्म से अंध या बड़े होने पर दोनों आँख जाती रही। मृदुल, विनम्र, निर्विघ्न, भावुक, अंतर्मुखी,
स्वभाव के विमुक्त महान महात्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सूरदास के द्वारा निर्बल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की कृतियों के नाम बतावें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सूरदास के द्वारा लिखा गया है, यानी सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस, केसी, सूर साड़ा वाले, सभी के सभी सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल के कवि थे सूरदास। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी, इनमें सभी, यानी कैसे क्या? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का, विशद ज्ञान एवं अध्ययन, विशाल लोक ज्ञान, ये सभी सूरदास के ज्ञान अर्जन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? विनय, भक्ति, वात्सल, प्रेम श्रृंगार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सूरदास के लिए प्रधान विषय हैं, यानी तीनों के तीनों। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, पद 3 तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंबोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन सूरदास के शिक्षा गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस का प्रधान रस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भक्ति रस। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। भारत में मुख्यतः 2 काव्य पाए जाते हैं, 2 महाकाव्य हैं। एक है महाभारत, दूसरा रामायण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी कृति तुलसी रचित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखा गया है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी जो है तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गरीब निवारण कैसा शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विदेशज शब्द है। गरीब निवारण निवाज। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राधा स्तुति जो है तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1631 ईस्वी रामचरितमानस का
रचना काल है। रामचरितमानस की भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अंतर्वेदी यानी ब्रजभाषा में लिखा गया विनय पत्रिका। हनुमान वाहक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष तक। रामचरितमानस किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की रामचरितमानस रचना है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास किस काल शाखा के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राममार्गी शाखा के कवि हैं तुलसीदास। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भिखारी के रूप में दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भक्ति की भूख है। तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में तुलसीदास के पठित पाठ हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीता जी की। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भक्ति रस की व्यंजना हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिया प्रथम पद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटुक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीता के लिए संबोधन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलसी का मित्र सूरदास नहीं थे। बाकी तीनों के तीनों तुलसीदास के समकालीन और उसके मित्र भी थे। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा रचित है, यानी लिखा गया है। कवितावली के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास के द्वारा कवितावली लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कवितावली का एक अंग माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस का प्रधान रस है भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राधा स्तुति तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई हैं? यानी विनय के पद से ली गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसी कैसे कवि माने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साम्यवाद कवि माने जाते हैं तुलसीदास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कविता किसके कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी तुलसी की कला, ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास एवं कविता को अमर बनाती हैं। तुलसीदास के माता पिता क्या नाम था? यानी तुलसीदास के माता पिता कौन थे? तुलसी के माता का नाम हुलसी थी एवं पिता आत्मा राम दुबे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी रत्नावली तुलसीदास की पत्नी के नाम थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा और अवधी भाषा को तुलसीदास ने अपने युग का सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है। चलिए देखते हैं आगे आ रहा है पाठ 4 यानी छप्पे नाभादास के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी अग्रदास अग्र अली नाभादास के गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी भक्तमाला के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाभादास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्तमाल किसकी कृति है? भक्तमाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभादास की कृति हैं भक्तमाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास किस काल के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के कवि थे नाभादास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? कबीर एवं सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भक्तमाल की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास यानी कबीर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कान्ही का अर्थ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रगीत विश्वास प्रतीत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विश्वास प्रतीत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास किसके शिष्य थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभादास द्वारा छप्पे लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास की कौन सी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छप्पे नाभादास की रचना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम भक्त धारा यानी सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के कवि थे नाभादास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास किसके समकालीन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1570 ईस्वी में अनुमानित हैं नाभादास का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन नाभादास का स्थायी स्थान था, निवास स्थान। चलिए देखते हैं। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? व्यंजना में व्याख्या हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी छप्पे का वर्णन हुआ है, व्यंजना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छप्पे कितनी पंक्ति का छंद होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 पंक्ति का छंद होता है छप्पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर के कवित्र को सुनकर कवि क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिर हिलाते हैं कवि नाभादास सुर के सुर सुनकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी सुर कवित्र सुनी में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम में कबीर भेदभाव नहीं करते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है, यानी उपे में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कबीर में की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल में नाभादास का उदय हिंदी में हुआ है, हिंदी साहित्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास की कृतियों का नाम बताएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नाभादास के द्वारा लिखा गया है, यानी भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्णन पद सभी के सभी नाभादास के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यानी भक्तमाल में कितने छम्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 316 छम्य हैं भक्तमाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भक्तमाल में कितने
चरित्र वर्णित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 200 भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया है भक्तमाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास ने भक्तों के चरित्र परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी समास शैली का परिचय दिया है नाभादास ने भक्तों में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मर्दव्य भाव का पुट था नाभादास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास जी किस धारा के संत थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव दर्शन के संत थे नाभादास जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्संग के द्वारा नाभादास जी ने ज्ञान अर्जन किए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाठ 5 यानी पद खंड यानी काव्य खंड कवि हैं, कविता कवित्र यानी भूषण द्वारा लिखा गया है कवित्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से अब। यानी कवि भूषण की उपाधि दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को कवि की उपाधि दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी वाहिनी में कितने मुक्तक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 52 मुक्तक हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रसाल दशक में छंद हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 छंद हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण के पिता का नाम था? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण किस काल के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूषण रीति काल के कवि थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाई थे भूषण के चिंतामणि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवा वाहिनी में किसके वीरता का बखान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी की वीरता का बखान है शिवा वाहिनी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? यानी भूषण के द्वारा लिखा गया है। कृति यानी लिखना, भूषण के द्वारा लिखा गया है छत्रसाल दशक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस को प्रमुखता दी है भूषण ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवित्र को भूषण ने लिखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रीति युक्त धारा के कवि हैं भूषण, रीतिकाल के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीर रस का बखान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विभत्स रस की वर्णन हुई है दूसरी पद में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा में भूषण ने रचना की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रूप को धारण करता है छत्रसाल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कराती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोजन प्रदान करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवराज भूषण भूषण की रचना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल भानु तम तोम में कौन अलंकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को प्रधानता दी है भूषण ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवराज भूषण में किसके अलंकार का निरूपण हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 105 अलंकार का वर्णन किया गया है शिवराज भूषण में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण की कृति नहीं है। हर्ष उल्लास भूषण की कृति नहीं है, बाकी तीनों के तीनों भूषण के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूषण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में भूषण का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण कवि के आश्रयदाता कौन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भूषण के कवि का आश्रयदाता हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण की कृतियों कौन कौन हैं? उपयुक्त सभी भूषण द्वारा ही लिखा गया है। शिवाजी भूषण, शिवावाहिनी, छत्रसाल दशक, सभी के सभी भूषण के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण की अप्राप्य कृतियाँ कौन कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी भूषण
हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, सभी के सभी भूषण के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवा वाहिनी में किसकी वीरता का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी की वीरता का वर्णन है शिवा वाहिनी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण के कवि रूप पर आचार्य रूप भारी पड़ गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूषण का निधन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1715 ईस्वी में भूषण का निधन यानी मृत्यु हो गया। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर पाठ 6 पद खंड यानी काव्य खंड। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ का अति आवश्यकता है तो पीडीएफ आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सभी का पीडीएफ दिया गया है आंसर सहित। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छायावाद काल के कवि थे जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद जी के पिता का नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवी प्रसाद साहू प्रसाद जी के पिता के नाम थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद जी का पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रसाद जी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवा वाहिनी का महत्व प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी तीनों के तीनों प्रसाद जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामिनी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद की सफलतम नाटक कृति है? ध्रुव्य स्वामिनी प्रसाद जी की सफल नाटक कृति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्राधार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कामनी के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामनी लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंकाल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंकाल एक उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्रुव्य स्वामिनी कैसी कृति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक नाटक कृति है ध्रुव स्वामिनी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिता थे। देवी साहू जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इरावती जो हैं अधूरी यानी अपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1989 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? यानी पितामह यानी दादा कौन थे? यानी शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के पितामह थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष के अवस्था में उनके पिताजी गुजर गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पितृविहीन हो गए थे 12 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद कवि थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कामिनी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कामिनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध काव्य हैं कामिनी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मन की चंचलता से मनुष्य की शरीर थक जाता है, क्योंकि मानव को जो भी नहीं सोचना चाहिए उससे ऊपर भी सोच लेता है कवि के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कामनी से ली गई है तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सजल जल पात में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार हैं सजल जल पात में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं उषा की ज्योति में क्यों कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार हैं मैं उषा की ज्योति में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चातकी किसके लिए तरसती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती हैं चातकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? खड़ी बोली में, यानी खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद ने काव्य की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह संकलन का नाम लिखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, झरना, आंसू, लहर, सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखें। कामिनी,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कामिनी जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन हैं? महाराजा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी जयशंकर प्रसाद की अतुलकांत रचना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा सभी के सभी लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी छाया भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, यानी सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के ही द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने के उपन्यासों के नाम लिखें। कंकाल, तितली, इरावती। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, उपन्यास हैं तीनों के तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन। चिड़ विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति हैं? तुमुल कोलाहल कलह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह से पंक्ति लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैये की रचना की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कलाधर के रूप में क्या है उपनाम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें। अगर आप लोग को PDF चाहिए